अब ये सोचा कि पिछला बार तो घोटाला कर लिए, अब नई का घोटाला कैसे हो। तो यहाँ बिहार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को हटा दिया, अभी करेगा क्या। तो यहाँ के जितने अफसरवा सब है वो सब अपन बेटवा सबको शिक्षक में बीपीएससी के बहाने यहाँ जमीन देगा लालू परिवार को बाहर में, एक दमदवा सबको, एक बेटिया सबको, और सेट कर। इसने बिहारियों के अपमान का काम शुरू किया है। नीतीश और तेजस्वी ने जिस बाल ठाकरे उसका बेटा हो, उसका भतीजवा राज ठाकरे हो, जिसने जिंदगी भर बिहारियों को गाली देने का काम किया है, उसके साथ पटना में लोग गलबहिया करता है। आप रिपोर्ट किए। गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है और आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। हम लोग आज फिर गर्दनी बाग कर धरना प्रदर्शन स्थल पे हाजिर हो चुके हैं। आज हम पार्टी के कुछ कार्यकर्ता धरना दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरना, जिनकी कुछ मांगे हैं। पहली मांगे हैं बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू, और दूसरी मांगे हैं शिक्षक बहाली में नियोजित शिक्षकों की प्राथमिकता दी जाए। तो चलिए बात पूछते हैं कि क्या क्या मांगे हैं। मैडम, आपका नाम क्या हुआ? पूजा सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता। क्या हम पार्टी से। देखिए, पहले तो बात है कि डोमिसाइल नीति जो लागू मतलब हुआ था, तो हम चाहते हैं कि डोमिसाइल नीति लागू हो, हमारे बिहार के ही सिर्फ जो विद्यार्थी हों वो शामिल हों और उन्हें ही नौकरी दी जाए। क्योंकि 4 साल से हमारे ही जो अभ्यर्थी थे वो इंतज़ार कर रहे थे, और 4 साल बहुत लंबी समय होती है। और दूसरी बात है क्या कि धरना प्रदर्शन से लेकर लाठी डंडे मार खाने से लेकर के हर दिक्कतों का मैंने सामना किया है हमारे अभ्यर्थियों ने, शिक्षकों ने। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि कल भी सब लोगों ने देखा कि जिस तरह से चौक चौराहे पे वो आए थे और उनसे जिस तरह से मारपीट की गई, थाने में बंद किया गया, हॉस्पिटल तक पहुंच गए कुछ लोग घायल होकर के, यहाँ तक कि आरजेडी कार्यालय के मेन गेट पर जिस तरह से सिक्कर से उनको बांधा गया था और बांध के रखा गया, तो क्या ये कहाँ तक उचित है, आप ये बता दीजिए। तो ये सारी चीज़ों को मांग लेकर के जहाँ तक हम गुरु को जो दर्जा देते हैं, भगवान का दर्जा देते हैं, गुरु का दर्जा देते हैं, दूसरे स्थान का जगह देते हैं, उन शिक्षकों के साथ ऐसी हरकतें क्यों? क्या नीतीश जी को इसलिए लोगों ने मुख्यमंत्री के पद के लिए चुना था कि बिहार में बेरोजगारी मतलब बढ़ती रहे, बेरोजगारों पे कोई ध्यान न दिया जाए? हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या बिहार में बेरोजगारी की कमी थी? अगर नीतीश जी ये कहते हैं कि हमें शिक्षकों पे संदेह था कि उन्हें इंग्लिश और मैथ की दिक्कत होती है, इंग्लिश और मैथ ठीक से नहीं आता, तो हम पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ा एग्जामिनेशन, टफ एग्जामिनेशन कौन है? यूपीएससी और बीपीएससी का। तो क्या वो बिना इंग्लिश और मैथ पढ़े ही वो यूपीएससी और बीपीएससी कंप्लीट करके निकल आते हैं? तो सबसे ज़्यादा बिहार से ही निकलते हैं नीतीश जी, आईएएस और आईपीएस, और आप उन्हीं पे संदेह कर रहे हैं। इससे बड़ी घृणा वाली कोई बात ही नहीं है आप पे। कल जैसा कि अभ्यर्थियों को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया डाकबंगले चौराहे पे, कुछ अभ्यर्थियों को गिरफ्तार भी किया गया था, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? देखिए, अभ्यर्थियों को मारपीट तो जितना निंदा किया जाए, पूरे बिहार को छोड़ दीजिए, पूरे देश में निंदा इस बात की हो रही है। और साथ साथ निंदा जो स्टूडेंट के साथ हुआ तो हुआ ही, उसके साथ पूरे बिहार सरकार की निंदा हो रही है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी हो। बात ऐसा है कि अब उनसे पूछने जाइएगा नीतीश जी से, चूँकि नीतीश जी अपने चाबी से चल नहीं रहे हैं, अपने मर्जी से चल नहीं रहे हैं, उनको कुछ पता भी नहीं होता कि मेरे यहाँ मैंने लाठीचार्ज हो गया है तो किसके आदेश पर हो जा रहा है भाई। यानी कि पूरी तरह से मुख्यमंत्री के पावर में आपके तेजस्वी जी हैं। तो इस तरह से अगर बताइए कि सरकार उनके हाथ में है ही नहीं, और सरकार उनके हाथ में कोई पावर नहीं है और उनका कोई गलती नहीं है, समझ गए? तो इसी तरह से एक कहावत है ना कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और धरनों का बौछार है। जहाँ देखिए वहाँ धरना प्रदर्शन चालू है उनके खिलाफ़। तो इस बार 2024 और 25 का जो इलेक्शन होने जा रहा है, इसमें नीतीश कुमार जी अभी क्या करेंगे, उनको खुद अपने आप से डर लगने लगा है। आज की स्थिति को देख करके कि पार्टी का बैठक बुला रहे हैं, सारे नेता को बुला रहे हैं, उनको खुद से डर लगने लगा है कि मेरा सरकार रहेगा या नहीं रहेगा। वो प्रधानमंत्री के ख्वाब देख करके मुख्यमंत्री का ये भी गवा दिए हैं उन्होंने। प्रधानमंत्री का ख्वाब देख करके पूरे मुख्यमंत्री का, जिसे उनको आगे बढ़ा करके पेड़ पर कहते हैं ना कि बच्चे को कहते हैं कि झाड़ पर चढ़ा करके नीचे गिरा देना, तो तेजस्वी जी ने या लालू जी ने वही काम उनके साथ कर रहे हैं कि अभी झाड़ पर चढ़ा दिए, झाड़ पर चढ़ा करके नीचे गिरा दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री का ख्वाब दिखा दिए, सारे पार्टी का एकजुटता करा दिए। अब उनको चाह रहे हैं कि भैया तुम न मुख्यमंत्री रहो और न प्रधानमंत्री बनो।
पेंडुलम बन करके तुम्हारा राजनीतिक कैरियर ही। बीते कुछ दिन पहले तो नीतीश कुमार और जीतनराम मांझी साथ में थे, लेकिन ऐसा क्या वजह हो गई जो अलग हो गए हैं और ये धरना प्रदर्शन देने लगे हैं? सुन लीजिए, सवाल आपका बड़ी जायज है। हम यहाँ डोमिसाइल नीति के विरुद्ध धरने पे बैठे हैं। डोमिसाइल नीति वो क्या है आप जान रहे हैं। 2020 में जीतनराम मांझी के समर्थन वाली सरकार ने डोमिसाइल नीति लागू की और उस डोमिसाइल नीति में बिहार के लोगों के लिए बिहार में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान था। बिहार के तमाम निवासी है, बिहार के जो ओरिजिन है, उनके लिए नौकरियों का प्रावधान था। लेकिन जब से महागठबंधन की सरकार बनी, बिहार विरोधी कार्य शुरू हुए। लालू परिवार को बिहार से क्या दिक्कत है आपको पता है? ये अपना पूरा खानदान का ब्याह बाहर में करता है, ये रहता बिहार में से बाहर है, अब सारा संपत्ति बिहार से बाहर ट्रांसफर कर रहा है। तो अब ये सोचा कि पिछला बार तो घोटाला कर लिए, अब नयका घोटाला कैसे हो। तो यहाँ बिहार के शिक्षक बहाली में डोमिसाइल को हटा दिया। अभी करेगा क्या? तो यहाँ के जितने अफसरवा सब है वो सब अपन बेटवा सबको शिक्षक में बीपीएससी के बहाने यहाँ जमीन देगा लालू परिवार को बाहर में, एक दमदवा सबको, एक बेटिया सबको, और सेट करेगा। इसीलिए नीतीश तेजस्वी ने मिली भगत की घोटाला के लिए डोमिसाइल नीति को रद्द किया है। इसने बिहारियों के अपमान का काम शुरू किया है। नीतीश और तेजस्वी ने जिस बाल ठाकरे उसका बेटा हो, उसका भतीजवा राज ठाकरे हो, जिसने जिंदगी भर बिहारियों को गाली देने का काम किया है, उसके साथ पटना में ये लोग गलबहिया करता है। आप रिपोर्ट किए थे ना पिछला दिन जो 23 तारीख को हुआ है, ये सब चोरबन भ्रष्टाचार वाला सबका हाँ विपक्षी एकता, उसमें आप उसमें रिपोर्ट किए होंगे। आप भूल गए कितना गाली दिया था ये राज ठाकरे, कि कितना गाली दिया है बाल ठाकरे। वो बाल ठाकरे, वो संजय ठाकरे, संजय राउत, वो उद्धव ठाकरे और उसका बेटवा आदित्य ठाकरे बिहारी, वो मराठी अस्मिता का बात करता है, बिहारियों को भगाने की बात करता है, उत्तर भारतीयों को भगाने की बात करता है। उसके साथ ही बिहार विरोधी लोग गलबहियाँ कर रहा है। और उसी सब से प्रेरित होके, चूँकि वो सारे के सारे लोग बिहार विरोधी थे, उन्हीं सब लोगों से प्रेरित होके इसने बिहार के लोगों को नौकरी नहीं देने की ठानी है। एगो ही राज्यसभा सांसद बनाया है महतो बाक्यू, झारखंड से जो था, हाँ वो महतो बिहार भगाओ, बिहारी को भगाओ आंदोलन का झारखंड में प्रणेता है। बिहारी भगाओ आंदोलन जो झारखंड से, आप तो मगहिया न्यूज से हैं, कहियो चल जाइ है हुआ, ओकर बाद हुआ देखिया हो, तोरा देख जाता कि अभी हाल फिलहाल मगहिया भाषा सब वाला के ई सोरेनमा बंद कलके हन ना हो तब, और ये उसके साथ गलबैया कर रहा है। सोचिए, बिहारियों को पकड़ के गाली दे रहा है, कह रहा है कि तू हमको सीएम बनाया है और हम तुमको जूता मारेंगे। लेकिन कुछ दिन पहले तो आप भी वही लालू यादव के पार्टी के बिल्कुल गलत था। हम नीतीश कुमार के साथ थे और नीतीश कुमार का चरित्र पता लगते ही हमारे नेता उसके विरोध में गए और नीतीश कुमार के गठबंधन में रहते, और उसके विरोध में बोलने वाला अगर कोई एकमात्र शख्स है वो सिर्फ और सिर्फ जीतनराम मांझी है। तेजस्वी यादव का दम नहीं है आज उसके 2 मंत्रियों को हटाए हुए, और राजद के मंत्रियों को दो मंत्रियों को, कार्तिक कुमार और सुधाकर सिंह, एगो भूमिहार है और एगो राजपूत है, कहता है सीना वाली जाती है, उसको हटाए हुए 1 साल हो गया। तेजस्वी कहता है कि 80 गो विधायक है, वापस ही 2 गो मंत्री बना लेना। संतोष सुमन हटे, कल के डेट में नीतीश कुमार अपना मंत्री बना लिया, और ये 2 गो, इसका क्या औकात है नीतीश कुमार के सामने? बिहार में जो है मंत्रियों वाला खेल होगा, विकास का काम नहीं, कुछ काम नहीं होगा, सब भूल जाइए ना। विकास का काम रहता तो हम लोग साथ रहते, मंत्री वाला खेल था तो हमारे नेता संतोष सुमन इस्तीफा दे के साइड हो गए। तो क्या लगता है आने वाला लोकसभा चुनाव, विधानसभा में इसका असर देखने को मिलेगा? अरे छात्र नाराज है, महागठबंधन का जो कोर वोटर है यादव,
यादव का जो शिक्षित युवा है, जो भैंस नहीं चराता है, जिसने चरवाहा विद्यालय से नहीं पढ़ाई किया है, जिसने शिक्षित विद्यालय से पढ़ाई किया है, वो सारा के सारा कल प्रोटेस्ट में आया था। आगामी जो भी प्रोटेस्ट में होगा उसमें वो सारा का सारा यादव और अल्पसंख्यक युवा शामिल हो रहा है। वो सब के सब अब तो अल्पसंख्यक हमारे साथ है, पूरे के पूरे अल्पसंख्यक हमारे साथ। बिहार में कुछ दिनों से सिर्फ धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब देखना है, दिलचस्प होगा कि क्या डोमिसाइल नीति सरकार अपने हित में रखेगी या फिर अभ्यर्थियों के हित में जाएगी। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप फेसबुक पर हैं तो हमारे चैनल को, अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर यूट्यूब पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।